डॉक्टर तरुण मित्तल, मैं इसी बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। जब जो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है, वो इस बात पर बहुत भरोसा जता रहे हैं कि ठीक है, दूसरी लहर में जितना नुकसान हमने झेला, लेकिन अब कम से कम आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन अब तीसरी लहर की तैयारी में भी हमें जुटना होगा, ताकि जो गलतियां दूसरी लहर के दौरान हुई वो आगे ना हो। क्या हमने जरूरी सबक लिए हैं? यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ। मार्च के स्टार्टिंग, लेट मार्च में और अप्रैल और मई में लोग घर के अंदर घुस गए थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे हमारे पार्क एरिया में, और सब कुछ लॉक डाउन हो गया था। बट अब मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि बच्चे नीचे आ गए हैं, बट जो हमारे खराब बिहेवियर है वो भी स्टार्ट हो गया है। मैंने देखा कल एक बर्थडे पार्टी हो रही थी, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो रही थी, बच्चे वहां पर लोग बिना मास्क के पार्टी कर रहे थे। लोगों के घर में लोग गेस्ट बुलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने बिना मास्क के। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, अगर हम एज अ सिटीजन अपने आप का प्रिकॉशन नहीं लेंगे, अपने आप को नहीं प्रिकॉशंस लेके मास्क पहन के नहीं रखेंगे, अनवांटेड गेस्ट को घर पे नहीं बुलाएंगे, अननेसेसरी पार्टी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इस समय हमें ये देखना है, हमारी पॉपुलेशन 136 करोड़ है और सिर्फ 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। हम मान ले चलो डबल या ट्रिपल भी हुआ है इन्फेक्शन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराए, तो 10 करोड़ भी इन्फेक्शन हम मान लें। 20-22 करोड़ हमारे लोगों को वैक्सीन लगा है, फिर भी हमारी बहुत पॉपुलेशन है जो अनएक्सपोज्ड है। मेरे अपने घर में, मेरे को खुद को हुआ था कोविड अप्रैल में, मेरे घर में 5 जने हैं जिनको नहीं हुआ है अभी कोविड, सिर्फ एक ही जने को कोविड हुआ है। तो बहुत लोग हैं जिनको नहीं हुआ है और वो एक्सपोज हो सकते हैं और वो वनरेबल हैं कोविड को दोबारा होने के या फर्स्ट टाइम होने के। मेरे को दोनों वैक्सीन लगी हुई थी, उसके बाद भी मेरे को कोविड हुआ। ये भी एक प्रिकॉशन है जो लोगों को लेना है कि वैक्सीनेशन कराएं, 100% कराना है। बट ये नहीं सोचिए कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया तो ये कोई रामबाण हो गया, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, आप खुले में घूमें, पार्टी करें, एयरप्लेन में बिना मास्क के जाएं, ये सब नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी सीवियर डिजीज को वैक्सीनेशन प्रिवेंट कर रहा है 99% टू 99.9%, बट इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, तो हमारे को जान हमारी बच सकती है बट इन्फेक्शन हो सकता है। घर में आपको इन्फेक्शन हो गया, आप अपने फादर मदर को इन्फेक्शन दे सकते हैं, वो तो फादर मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, यही वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन था जिसकी वजह से, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। जबकि खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके थे कि सभी राज्य सरकारों के लिए लॉकडाउन एक अंतिम फैसला होना, अंतिम विकल्प होना चाहिए, उस तक ना पहुंचे ऐसे प्रयास होने चाहिए। लेकिन फिर भी तस्वीर हमारे सामने है। अब आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। लेकिन डॉक्टर मनोज, जिस बात का जिक्र देखिए यहाँ पर डॉक्टर तरुण भी कर रहे थे कि अगर लोग ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, या हम ग्राउंड पर देखते हैं कि पार्टीज हो रही हैं, भीड़ हो रही है, अननेसेसरी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो प्रशासन भी किस हद तक लोगों को इस बात के लिए आगाह करता रहेगा या समझाता रहेगा कि आप अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए? देखिए मीनाक्षी जी, अनलॉक जो कल से, आज से शुरू हुआ है, ये इस आधार पे शुरू हुआ है कि हमारे 2 महीने पहले केसेस बहुत ज्यादा थे और अब कम हो गए। बट आप अगर एब्सोल्यूट नंबर देखिएगा, अभी भी 1 लाख से ज्यादा केसेज आ रहे हैं देश भर में। ये वही वाली बात है, वही निष्क्रियता फिर से आ रही है लोगों में, जो कि सेकेंड वेव के कारण बना था। अभी जो भी है, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप देखिए, इस समय रेजिडेंशियल इमिग्रेशन होता है, रेजिडेंट्स इधर से जो घर गए थे फिर वापस आएंगे, तो अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बस लग रहा था कि जैसे कोई बांध के रखा हुआ था और अनलीज कर दिया गया, उसको खोल दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि अभी जो एक कहिए कि क्रमबद्ध तरीके से जो लॉकडाउन खोला जा रहा है, उसमें व्यक्ति की जिम्मेदारी या एक समझिए कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं कि अभी केसेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी रफ्तार कम हो गई है। राहत की चीज है कि केसेस कम हो गए हैं, पर डे के केसेस कम हुए हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गई है, अभी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। बट आप साथ साथ देखिए कि अभी थर्ड वेव की जो आने की संभावना है वो भी एकदम सामने है और इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं हॉस्पिटलों में देख रहा हूँ कि ऑलरेडी पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक वार्ड्स फुल हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये चुपके से आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है जो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। उस तरीके से सुनामी जैसा, सेकंड वेव जैसा नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर साहब देखिए, आगाह रहना बहुत जरूरी है। और आपने बहुत अच्छी एक बात की कि ऐसा नहीं है कि अभी भी केस
कम हो गए। हालांकि हम तुलनात्मक रूप से जब देखते हैं तो वो बेशक कम दिखाई देते हैं, लेकिन 1 लाख केस अब भी आ रहे हैं और 1 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता है।